जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इल्जामात की सियासत पाकिस्तान को किस जानिब ले जाएगी और ये मामलात क्लियर होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कहा जाता है कि जी अदालतों में लेके जाएंगे, अदालतें फिर फैसले भी कर देती हैं, उन पर अमल दरामद भी नहीं होता, तो क्या कोई क्लियर होगा? यानी डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही थी जिस शफाफ तरीके से एहतियात को सामने रखा जाता, उसी शफाफ तरीके से आप कह रहे हैं अच्छे बुरे वक्त के लिए जो सरमायाकारी करते हैं, तो क्या उस मामले में शफाफियत थी? जो इम्तियाज हैदरी, जो हमने पहले भी पॉइंट उठाया, आपके बोर्ड्स में से हैं, उन्हीं की कंपनी को ये पैसा दिया गया या आगे उन्होंने इस पैसे को डुबोया? मैंने ये कल भी एक्सप्लेन किया था जी कि उनकी प्रेजेंस और उनकी इन्वॉल्वमेंट इस डील के अंदर उसकी शफाफियत को कम नहीं करती, क्योंकि ये चीज डिक्लेयर की गई थी, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि उनकी प्रेजेंस और उनका इसमें शामिल होना, उनकी कंपनी के थ्रू इस चीज को चैनल करना हमें एडिशनल कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता था और करता है। और जहां तक खुरम साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मुख्तलिफ चीजें जो हैं, इन्वेस्टमेंट्स मुख्तलिफ चीजों के थ्रू की जाती हैं और इसको डाइवर्सिफाइड रखा जाता है, और यही हमने किया। हमारे जो, अगर आप देखें, वो जो नोट्स जिनका जिक्र हो रहा है, वो मुख्तलिफ चीजों में इन्वेस्ट हुए हैं, और सिर्फ ये सारा बाहर नहीं है, मुल्क के अंदर भी ये चीज इन्वेस्टेड है। तो ये कहना कि इसमें शफाफियत या ओपननेस नहीं है, वो तो एक दैट इज नेगेटिंग द ऑब्वियस। The fact is it's plain obvious, like night and day in front of you. इसमें क्या चीज है? और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जहां तक बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो हाइड किया जाए, जिसमें किसी को फायदा दिलाया जाए। मुझे अगर ये बता दें, इमरान खान का ये नारा है कि पैसा जो मुल्क से बाहर पड़ा होता है उसको मुल्क में लाया जाए, तो ये इन्वेस्टमेंट आप मुल्क में भी कर सकते थे, अच्छे मुल्क में भी करते हैं। मैंने अर्ज किया जी, मुल्क में भी करते हैं। हमारी इनफैक्ट मेजोरिटी जो है, ज्यादातर जो है, मुल्क के अंदर है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज की थी, बहुत सारा पैसा हमारा बाहर से ट्रांसफर होता है। हम हर पैसे को, चाहे वो मुल्क से अंदर रेज हो, बाहर, हर में से कुछ हिस्सा कोशिश करते हैं कि सेव कर लें। इसको प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, और इसमें कोई ऐसी अजब चीज नहीं। गैर शफाफियत नहीं है। फरमाया है कि प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस गारंटी का मैंने जिक्र किया, वो एक शख्स की गारंटी है, वो किसी बैंक की, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गारंटी नहीं कि उन्होंने कहा जी हमारे जो फंड्स हैं वो गारंटी, वो एक सिंगल शख्स की गारंटी है, जो कि अगर वाकई प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो उसमें एक शख्स की गारंटी नहीं मानी जाती। वो जहां, और खास फिर दोहराता हूं कि ये आम मेरी कोई जाती बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वो अतियात हैं जो लोगों ने मरीजों की फलाह के लिए दिए हैं। उनके ऊपर तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ शफाफियत होना चाहिए जो हमें नजर नहीं आया, और उसमें नुकसान भी हुआ जाहिर है। जो अतियात, अगर वो अतियात के पैसे थे जो इन्वेस्ट हुए थे, अगर उसमें नुकसान हुआ है, वक्त सही इस्तेमाल किया गया, पॉइंट स्कोरिंग है या इलेक्शन के लिए है, या जैसे वो कहनी थी डेस्परेट एफर्ट है। अभी जैसे हम चौधरी निसार साहब को सुन रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो कहते हैं कि इमरान खान रहमान मलिक की जुबान इस्तेमाल कर, एक तरफ से वो उनको कर रहे हैं, आपकी जमात पे तनकीद हो रही है। चौधरी साहब तो बादशाह आदमी है, बस जो मर्जी कहते रहे, जब तफसील आएगी तो फिर उसका जवाब भी हम दे देंगे। लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा कि ये जब इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएंगे ना, इस तरह की चीज़ें और आएंगी, और इस पर सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान है और फिर उनके पीछे ढोल पीटना भी बहुत आसान है, लेकिन साबित कुछ हो नहीं पाता है। तो ये पाकिस्तान है ना, इसीलिए कहते हैं करप्शन कर लें और दस्ताने पहन के कर लें, उसके बाद बात नहीं भी करते हैं, तब भी वो बहरहाल ये चलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन इसमें मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह खान साहब ने कहा है कि जी मैं अदालत में चला जाऊंगा, तो मेरा ख्याल जाना चाहिए उनको। अगर समझते हैं कि इल्ज़ाम झूठा है तो उनको जाना चाहिए, और अगर गलत साबित हो जाए तो पीएमएलएन के नहीं, वो जा नहीं रहे, वो कह रहे मुझे ये अदालत में लेके जाए, मैं इनको झूठा साबित करूंगा, वो खुद नहीं जा रहे। नहीं, तो जिन पे इल्ज़ाम लगा है जाना तो उनको चाहिए, जिन्होंने लगाया उनके खिलाफ जाना चाहिए। तो वो अगर आप लोग जाएंगे नहीं, आप इल्ज़ाम लगा दिया, उनको क्या जरूरत पड़ी अदालत में जाने की? आप नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, ये आपको लेकर जाएंगे। ये जो सारी डिसीजन है ना, ये ऑब्वियसली शौकत खानम और वो सारे मिलकर करेंगे, एंड द डिसीजन विल बी। पार्टी क्या करेगी? तहरीक इंसाफ चले, इसमें क्या करेगी? वो डायरेक्टली बात हो रही है तहरीक इंसाफ प्लस बिल्कुल तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन। हम बात करें जी सियासत की, और हम बात करें जी हम क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है जी आपने एक प्रोग्राम डिलीवर करना है फॉर द पब्लिक। अच्छा, अब मसला इसमें आसमा क्या आता है, जब आप हो ना एम्प्टी वेसल्स, तो फिर आप इधर उधर से हर कॉज, हर चीज पकड़ते हैं। अब अगर आप परफॉर्मेंस देख लें, पब्लिक इश्यूज देख लें, अभी तक पब्लिक इश्यूज की डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि पब्लिक इश्यूज पे टोटल फेलियर है। पीएमएलएन की परफॉर्मेंस जो है और मरकज की जो परफॉर्मेंस है, जो फेडरल परफॉर्मेंस है, इट इज इन कॉम्पिटिशन। पीएमएलएन की अभी रिपोर्ट आई है, अभी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की 2012 की रिपोर्ट आई है आसमा, इट इज शॉकिंग। अगर आप वो देख लें कि उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि जब 2008 में पंजाब का प्रोविंस था, उसका जीआरपी, जो जीएनपी होता है ओवरऑल,
रीजनल जो ग्रोथ रेट प्रोविंशियल होता है इट वाज 5.6, आज उसका ग्रोथ रेट है 2.5 और इट इज बिलो द नेशनल एवरेज विच इज 3.7। हिस्ट्री में कभी पंजाब के प्रोविंस की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं हुई 64 साल में। लेकिन इनके सूबे के वज़ीर-ए-आला तो खादमे आला कहते हैं, वो टेंट लगाकर बैठते हैं, खादमे आला कह लें या वो हरफन मौला कह लें या आप जो मर्जी कह लें। दूसरी देखिए मैं फैक्ट्स की बात करूंगी, मैं इल्जामात की बात नहीं करूंगी। आई विल टॉक अबाउट फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स। दूसरी बात आप देख लें कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है ये ओवरड्राफ्ट पे चल के बैंकरप्ट भी हो चुकी है। इसकी भी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सारी रिपोर्ट है। ठीक है, मामला शौकत खानम का था और आप लोगों ने कल इल्जामात लगाए, लेकिन आज जो चौधरी निसार साहब हमें वो सुन रहे हैं उनको परफॉर्मेंस की बात, परफॉर्मेंस ना हो तो फिर आप ऐसे शोर मचाते। लेकिन पंजाब से ज्यादा आपको भी शिकायत है, मरकज वो कहते हैं जी आप एक देखिए ना, ग्रोथ की राह में रुकावट ही पाकिस्तान में तवानाई का बहरान है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँ, देखें ये परफॉर्मेंस की बात करती हैं, हम पर भी बहुत इल्जामात लगते हैं। ये फैसला इन्होंने नहीं करना है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, ये फैसला लोगों ने करना है। ये तो भी लोगों के पास गए नहीं है, तो जब गए नहीं है तो इनके खाते में तो भी है कुछ नहीं, तो ये तो बड़े फ्रेश जाएंगे और क्लेम करेंगे। फ्रेश है ना वो, अच्छी बात है। लेकिन बात ये है, इनको जितने बाई इलेक्शंस थे उन्हें जाना चाहिए था। ये पहले गए भी हैं, मतलब इनकी पॉलिसी क्यों चेंज हुई है वो मुझे नहीं समझ आई बात। ये पहले बाई इलेक्शंस लड़ते रहे, कहाँ से कितने कितने वोट लेते रहे वो आपके सामने है। फिर उन्होंने ये सोचा कि हम नहीं लड़ेंगे। अब जब नहीं लड़ते हैं तो कहते हैं हम तो लड़ते तो जीत जाते। जल्द से इनका राइट है, ये इनका हक है। सेनेटर साहब को मैं सप्लीमेंट करूंगा वो ये देखें, हमारे पास तो चलें, इन्होंने हमारी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया, इनका हक है, करें जरूर करें। हम तो गवर्न कर रहे हैं ना, जैसे भी कर रहे हैं इनका हक है। यहाँ चूंकि गवर्नेंस पीटीआई ने अभी तक किसी चीज को गवर्न ही नहीं किया। चले इन्होंने एक इदारा चलाया शौकत खानम, इसी अब आप मैं यही पॉइंट आउट कर रहा हूं, पीटीआई ने चलाया क्योंकि उन्होंने या तो ये माने कि पीटीआई ने चलाया, चलो वो ये मानते हैं कि ना हमने इतना बड़ा इदारा खड़ा कर दिया, हमने नमक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। अगर जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उसका बनाना और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसको एज ए गवर्नेंस क्राइटेरिया कौम के सामने रख रहे हैं कि जनाब ये देखिए हमने ये चलाया, तो फिर जब वो अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया शौकत खानम के जरिए डिटरमिन हो रहा है, तो फिर शौकत खानम के ऊपर सवालात किए जा रहे हैं, तो वो उस इदारे के ऊपर सवाल नहीं है, वो सवाल ये कि शौकत खानम का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ऐसे ये सियासी इस्तेमाल के लिए इसको कर रहे हैं, शौकत खानम को सामने लेकर आ रहे हैं आप लोग, या अलग ही आप पीटीआई से? ये सवाल वैसे डॉक्टर साहब जवाब दे, चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैं इसका शौकत खानम की हद तक आपको जवाब दे देता हूँ। हम इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। हम इस डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का हिस्सा हम भी हैं, और जरूरी नहीं कि शौकत खानम में जो लोग हैं उनका नेसेसरीली एक ही पार्टी से ताल्लुक हो। हर मकसद सोच के लोग मौजूद हो सकते हैं। हमारा स्टैंड इसमें बड़ा क्लियर है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा अपनी पॉलिटिकल अखाड़ा कहीं और कीजिए। जाहिर इलेक्शन ये रहे, ये तो होना है, हमें इस्तेमाल रखें। चलें आप इसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर जब इस्तेमाल किया जा रहा है और अंदलीब ये चीजें तो अब आएंगी, जाहिर बात है अगर आप सियासत में होते हैं तो बातें होती हैं, आपके घर वालों पे होती हैं बातें। हमने अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र कर रहा था, वो कहते हैं कि जी मैंने सीता वाइट के घर इमरान खान के साथ बैठकर खाना खाया। क्या अब इस तरह की भी बातें अब हम सुनेंगे जिनसे आप बहुत सी बातें आप सुनेंगे? मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ आसमा, जब आपके पास कॉन्क्रीट सब्सटेंस ना हो तो आप हर चीज हवा में से पकड़ेंगे। मुझे ये बताएं कि अवाम के अंदर कहां से आएगा जब आपने एक टाउन कमेटी नहीं गवर्न की? मैं देखें ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इनके अगर लगा तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल, और हम जवाब दे रहे हैं उसका। पब्लिक चाहती है कि हमें बेनिफिट मिले। अगर आप शौकत खानम की बात करी, मैं एज अ लेमैन बात करी, 70% उनको मुफ्त इलाज मिला है, उनको हर बेनिफिट मिला है। लेकिन अलग कर दें, जिस तरह मुझे इतना साहब ने कहा कि जाबिस जो है वो कभी पीपल्स पार्टी को इदारों को पार्टी से अलग कर दें, तो फिर इदारों को पार्टी से अलग कर दें। लेकिन आप ही के कायदे हैं चौधरी निसार साहब, वो क्यों फिर ऐसा बार बार बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी मुझे स्कूल तक की बातें पता है, हम इकट्ठे पढ़े हैं, शायद उन लोगों का इकट्ठा, उन्होंने तो मैं वो बातें बताऊंगा कि मेरा मुंह ना खुलवाए। आपको पता है कि वो एचसन की क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था, उसका बॉलर कौन था, तो वो तो उन दोनों के दरमियान है, मामला उन दोनों के दरमियान है। लेकिन मामला ये शौकत खानम तक का था, आज फिर ये आपस में आमने सामने सारे। हमने ये कोशिश की और हमने ये कहा भी कि अगर हम इस कीचड़ में जाएंगे तो ये कोई नहीं बचेगा इसके अंदर, क्योंकि फरिश्ता यहाँ कोई भी नहीं है। देखिए इल्जामात लगाने की बात आएगी तो इमरान खान साहब पर 10,000 निकलेंगे, मियाँ साहब पर भी, हम पर भी लगते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम ये सारे पिछले खाते बंद करें और हम आगे बढ़ने की बात करें। नया जो इलेक्शन आ रहा है उसमें बैठ के तय करें कि हमने पॉलिसीज पे जाके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना है। आप भी खत लिखते हैं, खत के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अच्छा खत में इशू क्या, चले इस पे बात करने पहले। नहीं आप कह रहे हैं ना, चले अगले इश्यूज को हम चलते हैं, तो मैं कहा आप खत लिखते हैं, अदालत आपसे मेरी बात सुनिए, आप खत लिखते दो चीजें कर लें, आप खत लिखिए और माजी को नहीं माजी को मैं बताऊं, नहीं आ जाए इस पे आ जाए, ठीक है। अगर आपने ये तय करना है कि हमने
96 کے بعد से किसी चीज को नहीं लेना है तो फिर 96 से पहले जो चीजें हुई हैं उस पर भी बात करनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए या चलें आपने साइन कर दिया दोनों जमातों ने, नहीं होनी चाहिए ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन आपने ये खत लिखे, खत में अदालत कह रही, मैं नहीं कह रही, अदालत कहती है। आप अदालत से कहें या तो सदर साहब को ईवान सदर से निकाल दें, फिर 248(2) उनके ऊपर नहीं लागू होगा, या 248(2) निकाल दें यहाँ से ताकि वो सदर साहब पर नहीं लागू होगा। दोनों में से एक काम कर लें, मैं वजीर आजम को भी निकाल लें और चीजें भी निकाल लें, दोनों में से कोई एक काम कर लें, या तो इम्पीचमेंट करा दें। हर एक ने अपने आप को कवर दिया है, हर एक ने पॉलिटिकल कवर अपने आप को दिया है, हमने कोई कवर नहीं, ट्रस्ट का कवर दिया है, किसी ने किसी और चीज का कवर दिया है। मिक्सअप ना करें चीजों को, हमारा केस बड़ा सिंपल है। हम कहते हैं सदर साहब जब तक सदर हैं आर्टिकल 242 इनको जो है इम्यूनिटी देता है, आप नहीं लिख सकते खत, या तो इम्पीचमेंट कर दें, निकाल दीजिए उनको, या फिर 242 को निकाल दीजिए, दोनों में से अदालत में जाके क्लेम करें आप, वहां आप जाके मांगते नहीं है। काश ये वकील होते जो है गिलानी के, वो जो 100 रुपए का उन्होंने कहा हवाला दिया था, 100 रुपए अगर वकीलों के ये आर्गुमेंट देना जी, ये आर्गुमेंट अभी तक कोर्ट के सामने, कोर्ट ने बार बार एतजाज एहसन साहब से पूछा कि बैरिस्टर साहब क्या आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं, उन्होंने कहा मेरी बात सुने, बड़े काबिल एहतराम है जज साहिबान, इस आइन पे चलने की वो बात करते हैं, चाहे आप जाके उनसे कहें या ना कहें, इस आइन में जो दर्ज है वो सारी बातें कहते हैं हम करेंगे, तो 248(2) जाके मांगे क्यों? तो सर इस आइन में उन्होंने कहा, जजेस ने यही तौहीन अदालत पे रिमार्क्स दिए, 248(1) भी है, तो आपको तौहीन अदालत का कानून लाने की जरूरत क्या थी? तो वो नहीं मान रहे ना उसको, उस आइन को नहीं मान रहे। ओहो, आइन में जो चीजें दर्ज हैं उसको वो कहाँ फॉलो कर रहे हैं? जजेस फॉलो नहीं 242 को मान रहे हैं? नहीं, उस पे तो 248(1) को मान रहे हैं? उस पे उन्होंने कहा दरमियानी रास्ता आपने कहा। बात ये है जो कंटेम्प्ट की बात आप कर रही हैं, वो तो मसला ये है कि एक कंटेम्प्ट का लॉ था, वो खत्म हो गया, कोई लॉ नहीं था, एक कंट्राडिक्शन थी, एक कंट्रोवर्सी थी, हमने नया कानून लेकर आ गए, ठीक है अदालत समझती है सही है तो रखे, नहीं है तो उसको करें चेंज।